नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके आसपास भी सभी अच्छे होंगे, आपके घर पर भी सभी अच्छे होंगे। और बच्चों, अब मैं आपके सामने पाठ 5 राजेंद्र बाबू का अभ्यास कार्य लेकर प्रस्तुत है। ये हमारी गुंजन पाठ्य पुस्तक की जो श्रृंखला चल रही है उसका पाठ 5 है, कक्षा 3 की पुस्तक का। पाठ मैं पहले ही पढ़ा चुकी हूँ और उसे समझा भी चुकी हूँ, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आज मैं उसका अभ्यास कार्य और भाषा ज्ञान कराऊँगी और इसके प्रश्नोत्तर मैं अगले वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आएंगे और आपको ये उपयोगी लगेंगे। चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। ये मैंने दूसरा लिखा हुआ क्योंकि पहला प्रश्न इसका प्रश्नोत्तर है, वो मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगी। सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाओ, यानी कि आपको 3 और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से जो सबसे सही है उसके आगे आपको सही का निशान लगाना है। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा जो राजेंद्र बाबू के बारे में पढ़ाया है तो आपको इसके इन सभी के उत्तर पता होंगे। अगर नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए और उसके बाद से सॉल्व करिए। और जिसका आंसर आपको मेरे आंसर देने से पहले पता हो उत्तर, तो आप वो उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। चलिए शुरू करते हैं। व्यक्ति ने गज्जन से क्या देने को कहा। इसमें एक व्यक्ति और एक गज्जन के बारे में कहानी है। गज्जन दूसरा व्यक्ति है। उस जो पहला व्यक्ति है उसने गज्जन से क्या देने के लिए कहा था। क्या उसने लोटा मांगा था, या गिलास, या पानी, या फिर बाल्टी। जिसने इसे पढ़ा होगा उसे अच्छी तरीके से पता होगा। बिल्कुल सही, उसने उस गज्जन से उस व्यक्ति ने बाल्टी मांगी थी। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। व्यक्ति का नाम क्या था। व्यक्ति का नाम क्या था। व्यक्ति का नाम गज्जन था, या राजेंद्र चंद्रशेखर, या मदन मोहन, या फिर राजेंद्र बाबू। व्यक्ति का नाम क्या था। बिल्कुल सही, राजेंद्र बाबू। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। इस पाठ का इनमें से क्या नाम हो सकता है। इस पाठ का नाम इनमें से क्या हो सकता है। गज्जन की जिद, राजेंद्र बाबू का बड़प्पन, जान पहचान, हमारे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति थोड़ा सा गलत लिख गया है, राष्ट्रपति, और गज्जन भी गलत लिखा है, तो गज्जन इस तरीके से लिखेंगे, गज्जन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही। इनके 2 उत्तर हो सकते हैं। इसका एक उत्तर राजेंद्र बाबू का बड़प्पन भी हो सकता है और दूसरा उत्तर हमारे राष्ट्रपति भी हो सकता है। इसका सबसे उपयुक्त उत्तर जो मुझे लगा वो हमारे राष्ट्रपति लगा, क्योंकि ये जो पाठ है वो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में ही है। तो इस पाठ का नाम सबसे उचित हो सकता है हमारे राष्ट्रपति। आइए आगे देखते हैं इसका भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान। इन संयुक्त व्यंजनों से 2-2 शब्द लिखो। सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। संयुक्त व्यंजन या हमने द्वित व्यंजन और ये संयुक्त व्यंजनों का समूह बनाया हुआ है। तो सबसे पहले संयुक्त व्यंजन का मतलब होता है ऐसे व्यंजन जिसमें पहला व्यंजन आधा और दूसरा व्यंजन पूरा हो, यानी कि ये 2 व्यंजनों का समूह होता है जिसमें पहला व्यंजन आधा और दूसरा व्यंजन पूरा होता है। उसी प्रकार से द्वित व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिसमें एक समान व्यंजन होते हैं, जिसमें पहला व्यंजन आधा और दूसरा व्यंजन पूरा होता है। जैसे यहाँ पर पहला दिया गया है आधा जा और पूरा जा। ये एक ही वर्ण बनेंगे, एक ही शब्द में प्रयोग होंगे, पर इसमें पहला वर्ण जो है वो आधा है और दूसरा वर्ण पूरा है। तो इसके बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी, उससे देखकर आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इसके साथ में तीसरी चीज़ और होती है, वो होते हैं संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर कौन से शब्द होते हैं, जैसे हमारा क्षे क्षत्रिय, त्रा त्रिशूल, ये भी होते हैं। इनके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, क्योंकि आगे आने वाले जो आपके पाठ हैं इस पुस्तक के, उसमें इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। अगर आप उन्हें पहले देखेंगे तो आपके लिए उपयोगी रहेगा। जैसे अब हम इसको हल करने की कोशिश करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इन संयुक्त व्यंजनों से 2-2 शब्द बनाइए। दो शब्द बनाने, जैसे आधा जा और पूरा जा। एक तो इन्होंने दिया हुआ था गज्जन, दूसरा हमने बनाया छज्जा।
आधा ना पूरा ना, आधा ना और पूरा या न्याय, न्यारा, न्यास, न्यायिक, न्यायालय, ये बहुत सारे शब्द बनेंगे। आधा का और पूरा का मक्का, पक्का। अब ये जो हमारे दिए गए हैं आधा का और पूरा का और आधा जा और पूरा जा, ये हमारे द्वित व्यंजन के उदाहरण हैं। ये हमारे संयुक्त व्यंजन के एक भाग है जिसे हम द्वित व्यंजन कहते हैं, ये उसके उदाहरण हैं। जबकि ये जो हमारा है आधा ना और या और आधा सा और ता, ये हमारे संयुक्त व्यंजन के उदाहरण हैं। अब है आधा सा और ता, सुस्ताना, सुस्त, रास्ता, ठीक है, ये सभी इसी से आते हैं। आगे करते हैं हम, ये हमारे संयुक्त व्यंजन और द्वित व्यंजन से कुछ शब्द बनाए गए हैं। आगे देखते हैं हम, संज्ञा और सर्वनाम शब्द सही जगह पर लिखो। संज्ञा और सर्वनाम शब्द क्या होते हैं ये आपने पहले भी पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको अभी इन शॉर्ट में बता रही हूँ क्या होते हैं, और उनका पूरा डिस्क्रिप्शन आप मेरे वीडियो से ले सकते हैं, जो कि आपको मेरे ही चैनल पर मिल जाएगा। और मैं इसका लिंक भी कोशिश करूँगी कि आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, ताकि आप इन्हें देखकर अच्छी तरीके से समझ लें। वैसे साधारण भाषा में हम संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कि किसी का भी नाम, जिसका जो भी नाम होता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। चाहे जैसे आपका नाम हो सकता है राहुल हो, प्रिया हो, रीति हो, सिद्धि हो, कुछ भी, तो वो नाम जो है वो आपका संज्ञा है। आप कहीं पर भी रहते हैं, आप दिल्ली में रहते हैं, आनंद पर्वत पर रहते हैं, गाजियाबाद रहते हैं, कोलकाता रहते हैं, कहीं पर भी रहते हैं, वो स्थान का नाम हुआ। आपके हाथ में पेंसिल है, किताब है, आप कुर्सी पर बैठे हैं, ये सारी वस्तु हैं, तो ये भी संज्ञा है। आप खुश हैं, आप उदास हैं, आप बहुत उत्साहित हैं, ये सब हमारे भाव हैं। भाव जो इसे हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ये हमारी संज्ञा होती है। यानी कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव का नाम संज्ञा कहलाता है। और उसके विपरीत जो सर्वनाम शब्द हैं वो होते हैं जो संज्ञा की जगह आने वाले शब्द। यानी कि अगर मैं कहूँ राम घर जा रहा है, तो मैं राम की जगह मैं कहूँ राम घर जा रहा है। अगर मैं इस राम की जगह हटाकर वह लिख दूं, तो इसने संज्ञा का स्थान ले लिया। तो ऐसे ही शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ। अगर मेरा नाम प्रिया हो तो मैं, कोई कहे प्रिया आपको पढ़ा रही है, तो प्रिया यहाँ पर संज्ञा है, लेकिन प्रिया को हटाकर अगर मैं कहती हूँ मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो वो सर्वनाम शब्द है। यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम शब्द कहा जाता है। आगे देखते हैं इसमें हमें क्या करना है। आगे हमें ये जो शब्द दिए गए हैं, ये जो शब्द दिए गए हैं जैसे शरबत, लोटा, हम, तुम, ये, पानी, इन्हें हमें संज्ञा और सर्वनाम के स्थान पर लिखना है। तो शरबत किसी का नाम है तो शरबत संज्ञा की जगह, लोटा चीज़ होती है तो लोटा संज्ञा की जगह, और पानी भी कोई वस्तु है तो पानी संज्ञा की जगह लिखा गया। उसके बाद हम, तुम और ये, हम सर्वनाम होता है, तुम भी सर्वनाम और ये भी सर्वनाम होता है, तो ये हमने सर्वनाम की जगह पर लिख दिया। तो यानी कि हम कह सकते हैं इन शब्दों में, दिए गए शब्दों में शरबत, लोटा और पानी संज्ञा शब्द हैं, हम, तुम और ये सर्वनाम शब्द है, तो हमने उन्हें सर्वनाम शब्द के नीचे लिख दिया है। आगे देखते हैं। आगे ये क्वेश्चन दिया गया है, शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाओ। ये जो शब्द हैं ये आपके पाठ के शब्द हैं, यानी कि हम कह सकते हैं ये जो अलग अलग जगह लिखे गए हैं ये वाक्य के रूप में होने चाहिए थे। ये आपके पाठ में वाक्य के रूप में दिए गए हैं, पर यहाँ पर इसे तोड़ दिया गया, तो आपको सही शब्द मिलाकर लिखने हैं। तो शुरुआत करते हैं। हमें अभी भीतर पानी पहुँचाना है, ये एक वाक्य होगा। गज्जन ने राजेंद्र बाबू के पैर पकड़ लिए, ये अगला है हमारा। बस मुझे
एक बाल्टी दे दो, व्यक्ति ने झटपट स्नान किया। ये इस तरीके के वाक्य आपके पाठ में दिए गए हैं, पर इन्हें यहाँ पर टुकड़ों में कर दिया गया है, तो इन्हें हमें सही प्रकार से वाक्य के रूप में लिखना है। आइए अब इन्हें हम वाक्यों में लिखते हैं। अभी हमें भीतर पानी पहुँचाना है। गज्जन ने राजेंद्र बाबू के पैर पकड़ लिए। बस मुझे एक बाल्टी दे दो, व्यक्ति ने झटपट स्नान किया। तो ये आपके जो इसमें टेबल में दिए गए अलग अलग टुकड़ों में शब्द थे, उनके हमने वाक्य बना दिए। आशा करती हूँ ये आपके लिए उपयोगी रहे होंगे। अगर उपयोगी रहे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में इसके प्रश्नोत्तर लेकर आऊँगी, और वो भी इसी तरीके से आपके लिए उपयोगी रहेंगे।